एक दिन टिंकी चिड़िया जंगल में किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उस रात मौसम बहुत खराब था। जोरों का आंधी तूफान आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर तुरंत उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया अपने जीजू कालू कौवा के कमरे में चली जाती है और वहीं से दूसरी तरफ टिंकी चिड़िया कालू कौवे को फोन करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कालू कौवा तो अपनी हसीन साली की टुनटुनी चिड़िया के साथ वक्त बिताने में बिजी रहता है। उसे टिंकी चिड़िया की कोई चिंता नहीं थी। टिंकी चिड़िया किसी न किसी तरह घर पहुंच जाती है और घर पहुंचने के बाद उसे टुनटुनी कहीं नजर नहीं आती। कालू जी के पास जाती हूँ, शायद उन्हें कुछ बताकर गई हो। ऐसा सोचते हुए जब चिड़िया कालू कौवे के कमरे में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अपने पति कालू कौवे और अपनी बहन टुनटुनी को एक साथ देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो जोरों से चलाती है, ये क्या हो रहा है ये सब? कि तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम तो कल आने वाली थी ना। क्यों, मेरे आने से दिक्कत हो गई? अरे ये दीदी कैसी बातें कर रही हो, ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। बस अब बहुत हो गई तुम दोनों की बहानेबाजी। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। यार डार्लिंग, तुम गलत समझ रही हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है, समझाइए मुझे। मेरी जो आंखें देख रही है ये क्या सब झूठ है? अरे यार, तुम तो कोई राई का पहाड़ बना रहे हो। टुनटुनी को इस बिजली कड़कने की आवाज से डर लग रहा था, इसलिए यहाँ पर चली आई, बस और कोई बात नहीं है। जीजू बिल्कुल ठीक कह रही है, अब थोड़ा सा भरोसा रख जीजू पर। मुझको इन पर तो भरोसा है, लेकिन तुझ पर नहीं। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आपको सुकून मिल जाएगा। अच्छा, कहाँ पर जाएगी? माता पिता तो है नहीं, तेरी जिम्मेदारी मुझ पर है और तू तो यहीं पे रहेगी ना, और कहाँ जाएगी? ये सब होने के बाद चिंकी चिड़िया के दिमाग में शक का कीड़ा दौड़ने लगता है और वह अपनी बहन और अपने पति के पर हर छोटी बड़ी हरकतों पर नजर रखने लगती है। इस तरह समय गुजर जाता है। एक दिन टिंकी चिड़िया मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये सब दोनों खिचड़ी पकाते रहेंगे और मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। उसी दिन टिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को किसी जरूरी काम से बाहर भेज देती है और कालू कौवा की इस बात की खबर नहीं होती। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को ढूंढता है, पर उसके नाम मिलने पर उसको आवाज मारता है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। काले कौवे की आवाज सुनकर टिंकी चिड़िया आकर कहती है, क्या हुआ बताइए? टुनटुनी को जरूरी काम था, वो तो सुबह से चली गई। मुझे कोई काम नहीं था, टुनटुनी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा था। क्या आपको कोई ऐसा काम था जो सिर्फ मेरी बहन कर सकती है और मैं नहीं? अरे यार, तुम फिर सुबह सुबह शुरू हो गई। इतना बोलकर कालू कौवा जंगल में टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने लग जाता है। जगह जगह ढूंढने पर टुनटुनी चिड़िया नहीं मिलती। दूसरी तरफ टिंकी चिड़िया कालू कौवा का पीछा कर रही है। जरा आज इन दोनों को रंगे हाथे पकड़ लूं, फिर इन दोनों को अच्छे से मजा चखा दूंगी। यार, टुनटुनी चिड़िया तो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझको लगता है वो हमारे अड्डे पे मिलेगी, मजनू के टीले पर। कालू कौवा वहाँ मजनू के टीले पर जाता है, जहाँ उसे टुनटुनी मिल जाती है। अरे जीजू, आप यहाँ कैसे? यार, तूने हमें बिना बताए घर से ऐसे कैसे आ सकती हो? ये सब टिंकी चिड़िया देख रही होती है। टिंकी चिड़िया जैसे ही गुस्से में उन दोनों के पास जाने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक बंटी नाम का कबूतर टुनटुनी के आकर गले लग जाता है। टुनटुनी बंटी कबूतर से कहती है, वैसे तुम बहुत जल्दी आ गए। सॉरी यार, मैं काम में फंसा हुआ था, इसलिए देर हो गई। तभी टिंकी चिड़िया आकर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? ये कबूतर कौन है? टुनटुनी के गले क्यों लग रहा था? दीदी, ये बंटी कबूतर है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं बंटी के साथ जीजू को मिलाने वाली थी, जीजू ने ही मेरी मदद करी और आप यह गलतफहमी में थे कि जीजू मेरा और चक्कर चल रहा है कोई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आपसे डरती, इसलिए आपको कभी भी अपने बंटी और रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। हाँ टिंकी, टुनटुनी बिल्कुल ठीक कह रही है। टुनटुनी मुझे इसलिए अकेले में मिलती थी ताकि तुम्हें बंटी के बारे में कुछ पता ना चले। ये सारी बातें सुनकर टिंकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सभी से माफी मांगती है। उसके बाद टिंकी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी करवा देते हैं। फिर दोनों अपने पतियों के साथ अपनी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहने लगती है।